शहर के सबसे खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए खुद भी खूबसूरत दिखना ज़रूरी है, जिसके लिए आज हमने साड़ी कैरी किया है। पहनना उतना नहीं आता, बट आप बताइए कैसी लग रही है। आज सेकंड टाइम पब्लिकली ऐसे हम साड़ी पहन रहे हैं, उसके साथ ये झुमका, थोड़ा सा मेकअप जो हमने खुद से किया था, इससे पहले हमने आज तक ऐसे कभी नहीं किया है। सो आज एक फील आ रही थी कि दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सेल्फ लव, और थैंक्स टू मरीना बेसेंट्स जिन्होंने स्विंग किट दिया, जिसकी वजह से आज ये साड़ी वाला प्लान मेरा पॉसिबल हो पा रहा है। मतलब मेरे पास पिन ही नहीं थी, तो इसमें हमें एक सेफ्टी पिन मिली, उससे मेरा सारा काम तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाया। बाकी आप देखिए हर थ्रेड्स के साथ इन्होंने नीडल को कनेक्ट कर दिया है कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न ओल्ड एज हैं तो उन्हें डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड। साड़ी ठीक से मधी या नहीं ये तो नहीं पता, बट हमने तो रॉयल एंट्री ले ली थी फॉर दैट रॉयल व्यू। मतलब जहाँ पे इतनी क्यू में लगने की कोई जरूरत नहीं थी, वीवीआईपी एंट्री मिलनी थी कार्ड दिखा करके, नो नीड टू बाय एनी टिकट। और अब इनसे मिलिए मोशी साबदे, जो है इस आइकॉनिक होटल के अल्टीमेट आइकन। इस एरिया में जाते ही मेरे को लगा थैंक गॉड ये दुबई नहीं है। मतलब बुर्ज खलीफा के लिए कितना हमें परेशान होना पड़ा था, बट यहाँ पे भी हमें हर जगह की जैसे रॉयल एंट्री मिल गई विद द हेल्प ऑफ रॉयल स्टाफ। तो लिफ्ट शुरू हो चुकी है, विद इन अ सिंगल मिनट ही 56 फ्लोर पे पहुंचा देगी स्काई पार्क। ये पहुंच के फाइनली हम 56 फ्लोर पे। जादू। स्काई डेक पे जाने से पहले हम एक भविष्यवाणी कर देते हैं। जैसे आप इनके एंट्री गेट पे जाएंगे, इनके फोटोग्राफर्स खड़े हुए हैं, वो आपसे कहेंगे मैम 1 पोज प्लीज, और आप 1 की जगह 10-10 पोज दे देंगे, ये सोच के कि मेमोरी के लिए फोटोज ले रहे हैं। और एग्जिट गेट पे वो आपकी फोटोज को फ्रेम करके विद चार्जेस आपको देंगे। तब आपको लगेगा इससे तो सस्ता एक टाइम का खाना यहाँ पे हो जाता। मतलब ऐसा लगेगा कि खुद को ही खरीद रहे हैं। तो अगर आप मेरे जैसे गरीब नहीं है तो उन फोटोज को ले भी सकते हैं, वरना इसे अवॉइड कर दीजिए कम्प्लीटली, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ आता, जब मेरे जैसे लोग यहाँ पे आते हैं तो ये लोग इतना पेपर वेस्ट ही क्यों करते हैं। वो खैर जो भी हो, अभी वक्त आ चुका है रॉयल एंट्री का, सो लेट्स गो। जोश जोश में साड़ी पहन तो ली, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा जैसे आज मैं बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मतलब इतना ज़्यादा विंडी था और पिन भी मेरे पास एक ही थी, ऐसा लगा साड़ी कहीं उड़ ना जाए, तो हाथ में पकड़ के रहना पड़ रहा था। इसके अलावा दूर दूर तक कोई साड़ी में नज़र नहीं आ रहा था। मतलब इंडियंस तो बहुत थे बट साड़ी में नहीं। बट मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट था, क्योंकि हम अपनी इंडिया के कल्चर को कैरी कर रहे थे विद प्राइड एंड ग्रेस। सो ये इट इज़ रियली एडवेंचरस टू वेयर साड़ी ऑन दिस स्काई डेक, क्योंकि हवा कितनी चल रही है ये आपको पता लग रहा होगा। और अगर नहीं भी लग रहा है तो ये पिक्स देख करके आइडिया तो लग ही जाएगा।
इसके अलावा ये जो हेयर अपने टाई नहीं किए ना, ये भी स्ट्रगलिंग है मेरे लिए लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। इंडियन आउटफिट लिया है इसलिए और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो ये आपको सिंगापुर फ्लायर दिख रहा होगा। मतलब सोचने वाली बात यह है कि फ्लायर से भी ऊंचे पर हम हैं, 56 फ्लोर पर हम हैं। और जैसा कि इनके गेस्ट को ये प्रायोरिटी देते हैं तो मेरे को कोई टिकट बाय नहीं करना पड़ा। बस आप मरीना बे सैंड्स के अगर गेस्ट हैं तो नो नीड टू बाय एनी टिकट। तो यहाँ हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। धूप जा चुकी है, हल्के हल्के बादल हैं और रिफ्रेशमेंट के लिए इन्होंने ये देखिए बनाया है, जो कि बहुत कॉस्टली है नॉट बहुत कॉस्टली। फ्रेंच फ्राइज 700 अराउंड में आपको मिल जाएगा। तो कॉफ़ी वॉफ़ी वैसे भी मेरे मतलब का तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ही हो सकता है, बट हम ब्रेकफास्ट अपना बहुत अच्छे से करके आए हैं तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए इनफेक्ट। तो मज़ा आ रहा है। आई एम इन सिंगापुर। इतने सब स्ट्रगल के बाद भी सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये था कि मेरा झुमका नहीं गिरा। बरेली का बाजार तो छोड़ो, सिंगापुर में आके भी हमने झुमका नहीं गिराया। इसके लिए तो मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना चाहिए। इवनिंग में ये गार्डन बाय द बे में लाइट शो होता है 7:45 to 8, जो कि मेरे रूम से बिल्कुल ही विजिबल था। तो हमने तो अपनी बैल्कनी से ही एंजॉय किया ये लाइट शो। एक क्रॉस आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर भी आप लाइट शो एंजॉय कर सकते हैं एट 7:45 PM आई थिंक। और ये पूरी सिंगापुर रिवर आपको यहाँ पे दिख रही है। तो क्या आप भी देख पा रहे हैं जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं? और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप ही के लिए तो हम जूम करके वहाँ तक जा रहे हैं। सो ये है मर लोयन, मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट ऑफ सिंगापुर। मतलब पूरे शहर को बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ से मरीना बे क्लियरली विजिबल है। इतने सारे टूरिस्ट भी यहाँ से दिख जा रहे हैं। मतलब स्काई डेक सच में जहाँ से पूरा सिंगापुर आप घूम सकते हो। तो मतलब अगर आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है सिंगापुर घूमने के लिए तो सिर्फ आप मरीना बे सैंड्स के स्काई डेक पे आ जाइए, वहाँ से पूरा शहर विजिबल है। सक्सेसफुली अपने साड़ी पहन लिया। मतलब इतना चैलेंजिंग था साड़ी पहनना और वहाँ पे पहने रह जाना, क्योंकि हवा इतनी थी कि पूरी कोशिश कर रही थी कि आपकी साड़ी को ख़राब कर दे, आपके मेकअप को ख़राब कर दे। मेकअप तो नहीं, हेयर को। आज वैसे हमने थोड़ा थोड़ा सा मेकअप किया था। इफ इट इज़ विजिबल आता नहीं है, बस लिटिल मेकअप किया था, क्योंकि मेरे को बड़ा दुख होता है ये सोच के कि अरे यार हमने इतना कैरी क्यों किया मेकअप का सामान अगर हमें करना नहीं था। तो हमें तो बताया कि मेरी जो टीम मेंबर्स हैं मुझे ज़बरदस्ती कैरी करवाते हैं कि अरे यार थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो कर करके। सो अब हम वापस आ चुके हैं अपने होटल। और इसे तो हम देखना ही भूल गए, एलेक्सा भी दिया है इन्होंने, बस इसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और बस फिर हम अपने सपनों की दुनिया में वापस गुम हो गए। ऐसा लग रहा था कि रूम भी मेरे से बोल रहा हो, ओ वेलकम बैक, आई मिस्ड यू। और हमने भी इमोशनल होकर के डिसीजन ले लिया तो ठीक है, एक दिन और रुक जाते हैं यहाँ पे। पर बिल कहाँ से भरेंगे ये तो हमने सोचा ही नहीं। खैर जो भी हो, आज की रात हम रुकेंगे यहाँ पे अपने लिए, फॉर सेल्फ लव। तो मिलती है शशा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। शशा ऑफलाइन बट यू स्टे ट्यून्ड।